नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों ने एथलेटिक्स और साइकिलिंग में शानदार और रोमांचक प्रदर्शन कर इस चैंपियनशिप को यादगार बना दिया। एक रिपोर्ट। खेल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। मनोविज्ञान, संगठन, अनुशासन, धैर्य और नैतिक समझ विकसित करने में भी खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की मेजबानी में अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए गए एक विशेष समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने भी इस समारोह में शिरकत की। उद्घाटन समारोह की शुरुआत में दिल्ली पुलिस बैंड की धुनों पर प्रतिभागियों ने शानदार और जीवंत मार्च पास्ट किया, जिसके उपराज्यपाल द्वारा सलामी ली गई। मैं इस अवसर पर दिल्ली पुलिस को भी बधाई देना चाहूँगा जो इन खेलों की मेजबानी कर रही है और जिसने इतने बड़े आयोजन का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। साथ ही मैं ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को भी बधाई देता हूं जो हर साल इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स को आयोजित करते हैं। इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स और साइकिलिंग प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया था। एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गईं, जबकि साइकिलिंग स्पर्धाएं रोहिणी के सेक्टर 29 स्थित NIDM के सामने चिन्हित साइकिलिंग ट्रैक में संपन्न हुई। 25 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 10 CAPF की कुल 39 टीमों के 759 पुरुष और 364 महिलाओं समेत कुल 1123 पुलिस प्रतिभागियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया। अपने अपने मुकाबलों में भारत के एक से बढ़कर एक पुलिसकर्मियों ने गति, शक्ति और टीम स्पिरिट का असाधारण प्रदर्शन किया। इस दौरान पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के पुलिसकर्मियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा और सराहनीय प्रदर्शन देखने को मिला। यह आयोजन पूरे भारत के पुलिस बलों के बीच शारीरिक फिटनेस, एथलेटिक उत्कृष्टता और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आयोजित करा जाता है। यह शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से लचीला और एकजुट बल तैयार करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इस चैंपियनशिप के आयोजन की जिम्मेदारी DAP की 2nd बटालियन के कंधों पर थी, जिसने उसे बखूबी निभाया। इसका मकसद पुलिस कर्मियों को शारीरिक फिटनेस और अच्छी सेहत के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनके बीच टीम भावना और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना था। इतना ही नहीं, प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान कर उन्हें तराशना और सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य में शामिल था। इस चैंपियनशिप का लोगो शुभंकर तेंदुए से प्रेरित था, जो ऊर्जा और फुर्ती का प्रतीक है। यह चैंपियनशिप विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय शासित पुलिस बलों के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में भी कार्य करती है। खेल आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, टीम वर्क बनाता है और सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जो प्रभावी पुलिसिंग और परिचालन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में जहां कई पुराने रिकॉर्ड्स टूटे, वहीं प्रतिभागियों ने कुछ नए कीर्तिमान भी अपने नाम किए। इसके साथ साथ साइकिलिंग स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और उनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स की कुल 45 स्पर्धाएं हुई, जबकि साइकिलिंग के 7 मुकाबले संपन्न हुए। इस दौरान हुई विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 13 नए रिकॉर्ड बने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 नवंबर से शुरू हुई इस चैंपियनशिप का 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे, वहीं ओलंपियन मीराबाई जानू विशेष अतिथि थी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान सभी टीमों ने बहुत ही प्रभावी मार्च पास्ट किया, जिसने समारोह में नए उत्साह का संचार कर दिया। मुख्य अतिथि ने इस मार्च पास्ट की सलामी ली। हमारे स्पोर्ट्स कैलेंडर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रतिबद्धता के बावजूद दिल्ली पुलिस इस आयोजन की मेजबानी करके स्थिरता से आगे बढ़ी और इसे उत्तम तरीके से निष्पादित किया। इस रास्ते के दौरान हमारे स्टेट पुलिस और आईओ पुलिस कर्मियों द्वारा उत्साहित भागीदारी पुलिस बलों में किसी लोकप्रिय क्रिकेट का प्रमाण है। इस चैंपियनशिप के रिकॉर्ड्स रोमांचक प्रतियोगिताएं और इस दौरान साझा किए गए अविस्मरणीय क्षण दिल्ली पुलिस की यादों में हमेशा अंकित रहेंगे। इस चैंपियनशिप में खेलों के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए ESR प्रणाली अर्थात टाइम स्कोरिंग एंड रिजल्ट का उपयोग किया गया था, जो तत्काल परिणाम प्रदान करता है, त्रुटियों को कम करता है, स्कोरिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है, देखने के अनुभव को बढ़ाता है और कहीं भी प्रतियोगिताओं में त्रुटि रहित परिणाम प्रदान करता है। इस मौके पर टीम मेडल सेरेमनी भी हुई, जिसमें अतिथियों द्वारा विजेता रहे प्रतिभागियों और टीमों को मेडल प्रदान किए गए। इसी क्रम में अतिथियों ने विजेता टीमों को चैंपियनशिप ट्रॉफी भी प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप और कॉम्पिटिटिवनेस का एक बहुत अच्छा माहौल रहा और इस दौरान 13 नए रिकॉर्ड भी बनाए गए, जो कि अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है कि इतने ज़्यादा एक मीट में नए रिकॉर्ड्स बने। और साथ में जो है 2 इसमें वेन्यूज़ थे हमारे, एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और दूसरा रोहिणी में साइकिलिंग इवेंट्स हुई थी। वहाँ पे भी बहुत टफ कंपटीशन रहा टीमों का आपस में। इसके बाद बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। इसी निरंतरता में बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने समारोह में अलग ही रंग भर दिया। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नमस्ते आंटी जी। मैं आपके बैंक से आया हूँ, आपके लिए ज्यादा इंटरेस्ट लाया हूँ। जरा दिमाग पर जोर डालिए, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स बताइए। नमस्ते आंटी जी। कैसी हैं आप?
मैं सरकार की तरफ से आई हूँ और आपके लिए ओल्ड एज पेंशन भी लाई हूँ। बस आप अपने बैंक की डिटेल से पर्दा हटाइए और हमें अपने खाते की जानकारी दीजिए। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था से आए हैं, आपके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी लाए हैं। बना देंगे आपको भी अपनी संस्था का मेंबर। बस बता दीजिए अपना आधार कार्ड नंबर। अरे आंटी जी, कैसी हैं आप? पहचाना? मैं आपकी बहन की देवर की साली का लड़का बोलू। आज ही शहर में आया हूँ, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, सोचा आपसे मांग लूं। क्या आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? तो आप समझदार हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ऐसे फ्रॉडिये अक्सर टकरा जाते हैं और सीनियर सिटीजन्स तो इनकी आसान टारगेट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जरा सा भी हो शक तो डायल दिल्ली पुलिस का नंबर। भले ही उम्र ज्यादा है मेरी, पर बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रख सकती हूँ, जिम्मेदार हूँ और सतर्क भी। अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। किसी भी साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर अपराध पोर्टल पर 1930 पर कॉल करके सूचना दें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली में अपराधियों पर लगाम लगाने, विशेषकर मादक पदार्थ तस्करों और हथियार सप्लायर्स की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया। इसके तहत सभी 15 जिलों में क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल सहित जिला इकाइयों ने 907 जगहों पर रेड की। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1240 आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 143 एनडीपीएस मामलों में शामिल 145 नार्को अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 208 मामले दर्ज कर 207 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। इसके अलावा 14 शस्त्र अधिनियम मामलों में 14 आरोपियों को भी पुलिस द्वारा दबोचा गया। इस कवच 6.0 के दौरान जो 12 तारीख को शुरू हुआ और 13 को ख़त्म हुआ, टोटल 150 टीमें 150 टीम्स बनाई गई और लगातार रेड्स की गई। और उस रेड्स के दौरान फोकस हमने नार्को ऑफेंडर्स पर रखते हुए और साथ साथ फोकस आर्म्स सप्लाई, आर्म्स रनिंग और आर्म्स रिसीवर्स पे रखते हुए एक बड़ा कैच किया है। तो अब मैं फैक्ट्स पे आऊँगा। ये आपको मैंने अपने ऑपरेशन कवच 6.0 का बताया और फैक्ट्स ये हैं कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स की हमने रिकवरी की है। ऑपरेशन
कवच 6.0 के दौरान एमिनेशन की रिकवरी की है, चोरी का सामान बरामद किया है, चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा जो हमारा दूसरा फोकस था नार्को का, हमने NDPS एक्ट के तहत जो नार्को सब्सटेंसेस हैं उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6 देसी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 8 चाकू बरामद करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ और अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ साथ 15 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के सदस्य शिवम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़ा गया आरोपी गैंग के सदस्यों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराता था। आरोपी शिवम ने पश्चिम विहार स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर और छावला में कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले गैंग मेंबर की भी मदद की थी, जिससे वो भागने में सफल हुए थे। इन दोनों ही मामलों की जांच पड़ताल के दौरान स्पेशल सेल को आरोपी शिवम की संलिप्तता की जानकारी मिली, जिसके बाद से ही ये स्पेशल सेल की रडार पर आ गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के सदस्यों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराने वाला आरोपी नजफगढ़ इलाके में मौजूद है। इस पर पुलिस की एक टीम ने फौरन संभावित स्थान पर दबिश देकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाहरी जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी वरुण, साहिल और सुमित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजा पार्क इलाके में स्थित एक शॉपिंग मॉल में डकैती की योजना बना रहे थे। इसके लिए आरोपियों ने हथियारों का इंतजाम भी कर रखा था। रैकी करने के बाद आरोपी डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से इनकी गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस टीम ने निर्धारित जगह पर नाकेबंदी की और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। नामी ब्रांड्स का नकली घी और अन्य प्रोडक्ट्स बनाकर आगे सप्लाई करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपी ऋतिक अग्रवाल, संजय बंसल, रोहित अग्रवाल, कृष्ण गोयल और अश्वनी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने हरियाणा के जिंद इलाके में स्थित नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भी खुलासा किया है। पुलिस को दिल्ली NCR में नकली घी और अन्य उत्पादों के सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस गोरख धंधे में शामिल 5 शख्स की लोकेशन का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की और दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नकली घी के पैकेट से भरे गोदाम को भी सीज कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाले ENO के 23,000 से ज्यादा पाउच और 240 लीटर नकली घी सहित अन्य सामान बरामद किया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने जबरन उगाही के एक मामले को नाकाम करते हुए आरोपी सैकुल को दबोचा है। बिजनेस में पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी के दोस्त का झगड़ा इंद्र विहार में रहने वाले अरशद नाम के शख्स से चल रहा था। इस झगड़े को निपटाने के बदले में आरोपी सैकुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अरशद से 40 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके न देने पर आरोपी ने पीड़ित के घर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर नजदीक ही गश्त कर रहा गोकुलपुरी थाने में तैनात पुलिसकर्मी वारदात स्थल पर पहुंचा और आरोपी सैकुल का पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र गोगी, योगेश टुंडा, मोंटी मान गैंग के शार्प शूटर रामनिवास उर्फ मोगली को गिरफ्तार किया है। आरोपी जल्द पैसा कमाने के लिए जुर्म की दुनिया में शामिल हुआ था। हत्या की कोशिश सहित कई जघन्य वारदातों को अंजाम देने के बाद ये कई बार जेल की हवा खा चुका है। हाल ही में ये नांगलोई और अलीपुर इलाके में व्यापारियों की दुकानों पर हुई फायरिंग के मामले में शामिल था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रामनिवास शाहबाद डेरी इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दक्षिण जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले 4 आरोपी तरुण, सोमवीर, गुड्डू
और आशीष को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लेकर दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। ऐसे ही एक रोज आरोपी कार और टेम्पो में अवैध शराब लेकर अलकनंदा इलाके से जाने वाले थे तो अपने गुप्तचरों के जरिए पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 74 कार्टन अवैध शराब और शराब सप्लाई करने में इस्तेमाल एक कार और टेम्पो भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली एनसीआर में 2 अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अवैध हथियार तस्करी के 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजधानी में अवैध हथियार तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन ईगल के तहत क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई में जुटी थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 2 कुख्यात अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए गाजीपुर की पेपर मार्केट में छापेमारी की और 2 आरोपी मोहम्मद सुलेमान और अरशद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य अवैध हथियार तस्करी सहित कई जघन्य वारदातों में शामिल 16 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इसी कड़ी में एक अन्य ऑपरेशन के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपी शकील और सलमान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन दोनों आरोपियों की योजना सराय कालेखा इलाके में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की थी, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार कोशिश किए जा रहे थे और एक के बाद एक जो गन रनिंग रैकेट्स हैं उस पे काम कर रहे थे और जैसे ही हमारे को पुख्ता लीड मिलती थी हम लोग रेड करते थे, अरेस्ट करते थे और रिकवरी होती थी और ये जो चेन आपस में जुड़ती चली जा रही थी। काफी बड़ा सिंडिकेट है ये और मुख्तलिफ समय पर ये लोग जो है गन सप्लाई करते थे, वेपन सप्लाई करते थे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, लोनी की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो हमने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25 पिस्टल, 1 राइफल और 35 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मध्य जिला पुलिस ने बीते 1 महीने में 81 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिला क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने वाले लोगों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिला क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे लोगों पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिली। इसी आधार पर एक पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और वहां छापेमारी कर 15 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आनंद पर्वत, नबी करीम, सब्जी मंडी, ITO सहित दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार से मध्य जिला पुलिस अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 81 जुआरियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,21,000 से ज्यादा रुपए, 29 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने उस्मानपुर इलाके में हुई अजरुद्दीन नाम के एक शख्स की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आलम को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। उस्मानपुर इलाके में आरोपियों ने पीड़ित पर चाकुओं से हमला कर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। PCR कॉल के जरिए शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि उस्मानपुर इलाके में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस को पता चला कि पीड़ित की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। जांच पड़ताल के बाद मृतक की पहचान अजरुद्दीन के रूप में हुई। इसके बाद आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे CCTV कैमरों की पड़ताल की। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर दबिश देकर आरोपी मोहम्मद आलम को गिरफ्तार कर नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी ऑटो लिफ्टर इस्लामुद्दीन और इससे वाहन खरीदने वाले 2 रिसीवर आरिफ और नरेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी इस्लामुद्दीन अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चुराता था और उसके बाद आगे आरिफ और नरेश को बेच दिया करता था। आरोपी ने चोरी के वाहनों को स्क्रैप करने के लिए एक स्क्रैप यार्ड बना रखा था, जहां ये चुराए गए वाहनों के पार्ट्स निकालकर उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में बेच दिया करता था। इनके बारे में गुप्त सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले चोरी की कार में सवार रिसीवर आरिफ और इस्लामुद्दीन को यूपी के मुरादनगर इलाके से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हरियाणा के कैथल में दबिश देकर आरोपी नरेश को धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 कार और चुराई गई कारों के 14 इंजन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त ऑपरेशंस विवेक गोगिया ने शालीमार बाग स्थित सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्होंने पीसीआर यूनिट के कंट्रोल रूम और संचार यूनिट में तैनात कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें लोगों की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा मयूर विहार के एसकेवी स्कूल और खिचड़ीपुर के एसकेवी स्कूल जेजे कॉलोनी में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में लगभग 350 छात्राओं को योग, आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया गया। सफदरजंग एनक्लेव स्थित दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल ने 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए करियर मेले का आयोजन किया। इस दौरान अलग अलग विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया, जिनमें बेहतर करियर बनाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पूर्वी जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम द्वारा शकरपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान 200 छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस कर्मियों ने छात्र छात्राओं के साइबर अपराध से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए, जो उन्हें साइबर अपराध के चंगुल में फंसने से बचाने में मददगार साबित होंगे। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।